Dear students, welcome in AP Study. Today we will study our flamingo section, in which we have to study third lesson, and that's name is keeping quiet. Our third lesson, keeping quiet, शांत रहना, and the writer of this lesson is Pablo Neruda. Pablo Neruda जिनका जन्म 1904 में चिली के पैराल नामक शहर में हुआ। नेरूडा की कविता आसानी से समझे जाने वाले शब्द चित्रों से परिपूर्ण है, जिनसे उनकी सुंदरता कम नहीं होती। उन्हें 1971 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। उनको नोबेल पुरस्कार से 1971 में नवाजा गया है। इस कविता में नेरूडा शांतिपूर्ण आत्मचिंतन तथा मनुष्यों के बीच पारस्परिक समझ की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। तो इसी पे आधारित है हमारा ये पोयम। तो सबसे पहले हमको देखना है पैराग्राफ नंबर 1 क्या लिखता है। नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ मतलब होता है अब, वी मतलब हम, विल मतलब फ्यूचर टेंस को बता रहा है, काउंट मतलब गिनती करेंगे, टू 12 मतलब 12 तक, है ना। तो नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। वी मतलब हम, ऑल मतलब सभी, कीप मतलब बनाए रखेंगे, स्टिल मतलब होता है स्थिरता या शांति, और हम सभी स्थिरता या शांति बनाए रखेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फॉर वंस मतलब एक बार, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, फेस मतलब चेहरा, अर्थ मतलब पृथ्वी। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि फॉर वंस एक बार इस पृथ्वी पर। लेट्स नॉट स्पीक। लेट्स चलो, नॉट स्पीक हम बात नहीं करते हैं, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में। लेट्स स्टॉप चलो हम रुक जाते हैं, फॉर 1 सेकेंड एक सेकेंड के लिए। एंड नॉट मूव और हम मूव नहीं करेंगे। अवर आर्म्स मतलब अपने हाथों को, मतलब मूव करना मतलब हिलाना, आर्म मतलब भुजा या हाथ। सो मच अत्यधिक, है ना। तो मतलब हम स्थिर अवस्था में रहेंगे, अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। इट वुड बी, इट मतलब वह, वुड बी मतलब होगा, कैसा होगा, एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मतलब होता है असाधारण, मोमेंट मतलब होता है क्षण या पल। तो यह एक असाधारण क्षण या पल होगा, क्योंकि आपने देखा होगा अभी का जो समय है वो भाग दौड़ भरा समय है। किसी के भी जीवन में स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है, सब आगे बढ़ने की होड़ में लगे हैं, और किसी के पास फ्री समय नहीं है या ज्यादा समय वो शांतिपूर्वक नहीं बैठता है, किसी न किसी काम में लगा रहता है। तो हमारे कवि बोलते हैं कि चलिए मैं 12 तक गिनता हूं और हम सभी स्थिर एवं शांत रहेंगे। पहली बार इस पृथ्वी पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे और हम अपने हाथों को भी नहीं हिलाएंगे। यह एक असाधारण मोमेंट या क्षण होगा। अब आ जाते हैं आगे लाइन पे, विदाउट रस। रस मतलब होता है भाग दौड़। तो विदाउट रस मतलब भाग दौड़ भरी जिंदगी के बिना, विदाउट इंजन, इंजन के बिना। वी वुड ऑल बी टुगेदर। वी मतलब हम, वुड ऑल बी टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, तो हम सब एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। इन मतलब में, सडन मतलब अचानक, स्ट्रेंजनेस मतलब होता है अजीब वातावरण में, और हम सब एक साथ होंगे इस अजीब वातावरण में, जहां कोई कुछ भी काम ना कर रहा होगा, सब के सब शांत और स्थिर होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी। फिशरमैन मतलब होता है मछली पकड़ने वाला, मछुआरा। इन द कोल्ड सी मतलब, कोल्ड सी मतलब होता है ठंडे समुद्र में, ठीक है। तो ठंडे समुद्र में जो मछुआरा है, जो मछली पकड़ता है, वुड नॉट हार्म वेल। वुड नॉट नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना या मार, है ना। यहाँ पे कहने का अर्थ है वेल। वेल मछली को मारेगा नहीं या उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हार्म करना मतलब नुकसान पहुंचाना, वेल मतलब वेल मछली के बारे में बोला गया है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट। और द मैन मतलब वह आदमी, गैदरिंग मतलब जो इकट्ठा करता है, गैदर करता है, इकट्ठा करता है, सॉल्ट मतलब नमक को। वुड लुक वो देखेगा, एट हिज हर्ट हैंड। किसको देखेगा, हिज मतलब उसके, हर्ट मतलब चोट लगे हुए या जख्म लगे हुए,
हैंड्स मतलब हाथों को। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, दोज मतलब वे, हु मतलब जो, प्रिपेयर मतलब तैयारी करते हैं, किसके लिए? ग्रीन वॉर्स मतलब ऐसे युद्ध जो पर्यावरण के खिलाफ होते हैं। वॉर्स विथ गैस, यहाँ पे कहने का क्या अर्थ है? ऐसे युद्ध जो गैस की सहायता से लड़े जाते हैं। वॉर्स विथ फायर, फायर मतलब आग, आग की सहायता से लड़े जाते हैं। आग और गैस से लड़े जाने वाले युद्ध, है ना। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है वे जो तैयारी कर रहे हैं पर्यावरण के खिलाफ गैस एवं आग से युद्ध करने का। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, विक्ट्री मतलब उनको विजय तो मिल जाती है, विक्ट्री मिल जाती है, विथ नो सर्वाइवर्स परंतु जीवित कोई भी नहीं बचता है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, ऐसे लोग, पुट ऑन मतलब पहन लेंगे, क्लीन क्लॉथ्स मतलब साफ सुथरे कपड़े। एंड वॉक, और वॉक करेंगे, चलेंगे, अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, विथ मतलब के साथ, देयर मतलब उनके, ब्रदर्स मतलब भाई बंधु, तो अपने बंधुओं के साथ चलेंगे। इन द शेड, इन द शेड मतलब छाया में, ठीक है। डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग मतलब वो कुछ भी काम नहीं करेंगे। अभी आ जाते हैं सेकंड नंबर पैराग्राफ में क्या लिखता है। What I want should not be confused. What means जो, I want मैं चाहता हूँ, want मतलब चाहना, should मतलब चाहिए, not be confused confuse कर देना, है ना। तो वो बोलता है कि जो मैं चाहता हूँ should not be confused, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। With total inactivity, with मतलब के साथ, टोटल मतलब पूर्ण रूप से, इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता। यहाँ पे कवि का कहने का अर्थ है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाओ। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, तो यहाँ कवि का कहने का अर्थ है जीवन का जो उद्देश्य है वह तो है ही, लाइफ इज लाइफ है, वॉट मतलब जो, इट इज अबाउट यह जिसके बारे में है, मतलब जीवन का जो उद्देश्य है वह तो है ही। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ, नो ट्रक विथ, नो ट्रक विथ का मतलब होता है कोई लेना देना नहीं है। तो कवि यहाँ पे बोलते हैं कि आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मुझे मृत्यु से, डेथ से कोई भी लेना देना नहीं है। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ मतलब यदि, वी मतलब हमारा, वेयर मतलब थे, नॉट मतलब नहीं, सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का मतलब है एकमात्र लक्ष्य। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं था, अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, मतलब अबाउट मतलब के बारे में, कीपिंग मतलब रखना, अवर लाइव्स मतलब हमारे जीवन को, मूविंग मतलब चलाते रहना, ठीक है। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कवि, अगर जीवन को चलाते रहने को हमारा एकमात्र लक्ष्य न रहा होता और हम केवल एक बार कुछ न करके देखते तो शायद एक विशाल शांति उस उदासी को भंग कर देती। मतलब यहाँ पे देखिए आगे बोलते हैं, एंड फॉर वंस एक बार, कुड डू नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं और डू मतलब करना, तो एक बार हम कुछ नहीं करके देखते हैं। परहैप्स शायद, अ ह्यूज साइलेंस, एक ह्यूज मतलब होता है विशाल, साइलेंस मतलब होता है शांति, तो एक जो विशाल शांति है, एक बड़ी सी शांति है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, माइट मतलब कर सकता है, क्या कर सकता है, इंटरप्ट कर सकता है, भंग कर सकता है, तोड़ सकता है, दिस सैडनेस मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ है कि हम सारे समय, हमारा जो जीवन है वो कंटिन्यू चल रहा है, तो हम एक बार कुछ ना करके देखते हैं और कुछ ना करेंगे तो उससे जो हमको शांति प्राप्त होगी वो हो सकता है कि हमारे जीवन में जो उदासी है, जो दुख है, उसको क्या कर दे, भंग कर दे। आगे लिखता है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, और वो उदासी या वह दुख जो नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, जो कब उत्पन्न होता है, जब हम, नेवर मतलब कभी नहीं, अंडरस्टैंड मतलब समझते हैं, अवर सेल्फ मतलब खुद को, जब हम खुद को कभी नहीं समझ पाते तो वो उदासी उत्पन्न होती है, उसको इंटरप्ट कर देगा, भंग कर देगा, कौन, साइलेंस। और किसको भंग कर देगा, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद द डेथ,
ठीक है। तो जो डर है, थ्रेटनिंग है डर, अवर सेल्व्स हमारा खुद का, विथ डेथ मतलब मृत्यु के प्रति। तो मृत्यु के प्रति हमारा जो डर है या उसके खतरे, यहाँ पे कहने का अर्थ है कि अपने को मृत्यु के खतरे में डालने के कारण जो डर पैदा होता है, उस डर को भी अगर हम कुछ समय शांतिपूर्ण और स्थिरपूर्ण जीवन जीते हैं तो हम उस डर को भी क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। थर्ड नंबर पैराग्राफ में आ जाते हैं। परहैप्स शायद, द अर्थ मतलब पृथ्वी, कैन मतलब सकता है, टीच अस, टीच मतलब शिक्षा देना, अस मतलब हमें, शायद यह पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज जैसा कि, व्हेन मतलब जब, एवरीथिंग सीम्स डेड हर चीज, एवरीथिंग मतलब हर चीज, सीम्स मतलब महसूस होता है, डेड मतलब मृत प्राय, कि वो मर गया है जैसे, है ना। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है जैसा कि जब सब चीज महसूस होता है कि वह मृत प्राय है, मरा हुआ है। एंड लेटर और बाद में, लेटर मतलब बाद में, प्रूव्स यह साबित हो जाता है, टू बी अलाइव कि वो मरा नहीं है बल्कि क्या है, अलाइव है, जिंदा है। नाउ अब, आई विल काउंट अप टू 12, तो अभी यहाँ पे बोलते हैं आई विल काउंट, मैं काउंट करूंगा, अप टू 12 मतलब 12 तक। एंड यू कीप क्वाइट और तुम शांत रहोगे, आप शांत रहोगे। एंड आई विल गो और मैं चला जाऊंगा। तो ये बहुत ही सुंदर एक पोयम हमारे जो राइटर हैं पैब्लो नेरूडा, उनके द्वारा लिखा गया है, जो कि आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठता है कि आज के जो लोग हैं वो रस में हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं। तो हमको कुछ समय शांत में और स्थिरता के साथ व्यतीत करना चाहिए ताकि हम अपनी अंतरात्मा में झांक सकें और अपने आप को समझ सकें, और हमारे जीवन में कहीं न कहीं उदासी और जो दुख का माहौल अगर जो क्रिएट हुआ है उसे हम तोड़ सकें, इंटरप्ट कर सकें। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।